abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डे 9 ऑफ 21 डेज़ चैलेंज। तो आज है संडे। सुबह मैं थोड़ा आराम से उठी, थोड़ी सी मेरी स्लो मॉर्निंग हुई क्योंकि पिछले 7 से 8 दिन काफ़ी अच्छे से हेक्टिकली पड़ा था और दिन भी हेक्टिक ही जा रहे थे। और मेरा ना आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह मैं उठी ना तो मैं ऐसे इरिटेटेड सा फील कर रही थी और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी ना सच में मेरा ऐसे मन करता है कि मैं बस बेड पे ऐसे पड़ी रहूँ, कुछ भी किए बिना, ना इवन फ़ोन, बस ऐसे बैठ के सोचते रहो कुछ। तो मेरा ऐसा बिल्कुल मन कर रहा था और मैंने सुबह तो अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया, बट फिर मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो आई स्टार्टेड विद द ईजिएस्ट थिंग कि चलो न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें लेने से बेटर है। तो मैं 3 न्यूज़पेपर्स करती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड अपनी स्टेट का। वो तीनों न्यूज़पेपर किए, फिर मुझे काफ़ी भूख लगी थी तो मैं खाना खाने चले गई। मेरे साथ ना यूजुअली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है दैट मैं क्या करती हूँ, मेरा बहुत पहले से ये रूटीन चलती है कि मैं पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ एंड संडे को ब्रेक लेती हूँ। तो मैं आज उसी जोन में थी कि यार मैंने पूरा हफ्ता इतना अच्छे से पढ़ा है, पिछले संडे भी ब्रेक नहीं ली थी, तो मुझे ब्रेक चाहिए। और मूड भी नहीं सही था यार, अगर मूड सही होता तो मैं पढ़ लेती, बट ठीक है। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और संडे को तो ये मतलब स्टेपल डाइट होती है यहाँ पे। 90% ऑफ द डेज राजमा चावल बनते हैं और ब्रंच ही होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता, सीधे लंच टाइम पे एक बार ही खाना होता है, बहुत टेस्टी सा खाना। उसके बाद फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, मैंने खाना खाया और मैं लेट गई और मैं ऐसे सोच रही थी कुछ, फिर मेरे को पता नहीं कब नींद आ गई, मैं 1-2 घंटा सो भी लिया। फिर मैं उठी, फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी और मैंने फिर 2 घंटे का स्लॉट किया जिसमें मैंने काफ़ी 2-3 चीज़ें कवर की और प्रोडक्टिव सेशन था। और फिर जब मैं उठी, मैंने देखा कैमरा और मैंने देखा कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं ऑन किया हुआ, सिर्फ कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था और वो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं किया था। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आप पहले से इरिटेटेड होते हो, पहले से आपको गुस्सा आया होता है, फिर बाकी भी चीज़ें ऐसी होने लग जाती हैं जो कि और ऐड ऑन ही करती हैं। फिर उसके बाद मैंने ऐसे थोड़ा सा बैठ के वापस से क्लिप लिया, बट 2 घंटे काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई थी मेरी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब वर्कआउट ही कर लेते हैं। आज मेरा मतलब सच में कुछ भी करने का मन नहीं था, बट फिर मैंने हिम्मत करके सोचा कि नहीं, शोइंग अप इज़ इम्पॉर्टेंट। हर दिन सेम प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये चीज़ तो मैं अपने आप को हर बार बोलती रहती हूँ। साथ में रिसेंटली अभी मैं ये वाली बुक भी एक रीड कर रही हूँ, मैंने बहुत पहले ली थी, मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी मुझे, तो लेकिन मैंने स्टार्ट की थी पढ़ना, तब मेरी छूट गई थी। तो अब मैंने वापस स्टार्ट की पढ़ना, तो अब मैंने थोड़ी स्ट्रेच में थोड़ी ज़्यादा पेजेस पढ़े ना, तो मेरे को अच्छी लगी काफ़ी। तो ये से 2 कुछ अच्छी अच्छी लाइन्स को मैंने इसे हाईलाइट करके रखा है। उसके बाद टाइम आता है वर्कआउट का। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर अ ब्रेक, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो लगा लेती थी और उसके अकॉर्डिंग करती थी। बट अब मैंने जैसे प्रॉपर्ली किया तो अब मैं टारगेटेड मसल्स के करती हूँ। जैसे आज मैंने चेस्ट और ट्राइसेप्स किए थे, किसी दिन लेग्स होती हैं, किसी दिन शोल्डर्स होते हैं, तो मैं ऐसे एक एक मसल को टारगेट करके करती हूँ। आज मैंने कार्डियो वगैरह कोई नहीं किया था, बट ऐसे यूजुअली मैं स्ट्रेंथ के साथ फिर कार्डियो भी करती हूँ। तो बस आज का मेरा दिन ऐसे रहा। आज वर्कआउट भी थोड़ा सा लाइट ही मैंने रखा था। उसके बाद मैंने लिया प्रोटीन शेक। तो अभी जैसे मेरा ये टारगेट है थोड़ा प्रोटीन को मैं लूँ। फिर मैंने अपना रात को डिनर लेकर ही बैठ गई एक बार में। मैंने थोड़ा सा हल्दी दूध लिया था, थोड़ा सा इसमें घी डाला था और साथ में मैंने अपनी सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाई थी और बस फिर मैं बैठ गई थी रात को पढ़ने के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट मैंने रात का किया था। साथ में खाना खा रही थी, साथ में मैं कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया था। फिर खाना खाने के लिए अलग से ब्रेक लेती तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट 5 घंटे तो पढ़ाई हो जाए आज। 5 घंटे भी बहुत होते हैं यार कुछ ना करने से। Galactic melodies guide me through the unknown. So today was a slow and calm Sunday, a day where I did a few things I love, thought about my emotions and studied a little too. It wasn't a highly productive day, but that's okay. And honestly, this is what I love about doing such 21 days challenges. You get to see everything, not just the perfect or productive days, but the real ones too. Because that's what life looks like. Some days full of energy, some days a little slower. Now, with a peaceful heart, I am ending this day and hoping that the coming week will be more focused and productive. In this abstract hip-hop song, I feel at home. सो आज मुझसे बस इतनी पढ़ाई हुई है और आपने व्लॉग में देख लिया होगा कि क्यों इतनी हुई है। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, ना ही बिल्कुल भी मूड था पढ़ने का, बहुत इरिटेटेड थी। बाकी तो आपने सुन लिया होगा व्लॉग में क्या रीजंस थे, बट फिर भी मैंने इतना पढ़ा है तो मेरे को तो ये भी
अच्छा लग रहा है। बट अब एक प्रॉमिस करते हैं खुद से कि आज 5 घंटे पढ़ा है ना, तो कल अब 10 घंटे का टारगेट लेंगे। तो वो कल देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं, बट लेट्स ट्राई कि कल इन चीज़ों को कंपनसेट कर सकें। तो अभी मैं ऐसे एक सॉन्ग सुन रही थी, तो आज संडे था, थोड़ा सा चिल मोड था मेरा, तो अभी एक सॉन्ग सुन रही थी, तो आपको भी थोड़ा सा गाकर सुना देती हूँ। ਵੇਖੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੋਇਆ ਏ ਦਿਲ ਵੇ ਆਸ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮਿਲਵੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਸੋਨੀ ਕਰਾਂ ਵੇ ਕਿਤਨੇ ਜਤਨੋਂ ਸੋਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਓ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਸੋਹਣੀ करा मैं कितने जतनों सोनी दूरों दूरों में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये गाना अच्छा लगा होगा। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय। New jazz rhythm set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of